महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पा। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कभौ को पाव की थावा। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो काकभूषण जी कह रहे, अरबों पवन के समान प्रभु में महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भय को नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और तुरंत है। वे भगवान अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पुरान सावन। हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत, सम रवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनिस हरि बखान है। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान है। राम अमित गुण सागर, था कि
पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनयो तुम्हें सुनायो सोई। भाव बस्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भजिए सदा सीता रमण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। पाचिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करि माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसयु मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु बाता। तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसी विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन बिनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझौ स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहो, जानि दास निज मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहा कहो नभ गामी। तो अब गरुड़ जी पूछ रहे कि तो आपने मेरे सारे भ्रम को, सारे मोह को, सारे संदेह को दूर कर दिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये काक शरीर यानी कौवे का जो शरीर है, देह है, ये किस कारण पाया है? तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया और कैसे इस कथा को अपने जीवन में उतारा, वो सारी घटना कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाई, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहि, सो मोरे मन संशय आई। तो गरुड़ जी कह रहे कि शिव जी ने गरुड़ जी से कहा था कि महाप्रलय में भी, प्रलय एक होती है और ये महाप्रलय की बात कर रहे हैं, महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है और ईश्वर तो कभी मिथ्या वचन कह ही नहीं सकते हैं। तो मेरे मन में संदेह है कि ऐसे कैसे, मतलब आपने क्या किया ऐसा कि जो आपका महाप्रलय में भी नाश नहीं हो सकता और इतनी भक्ति भगवान की आपको मिली। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। तुम हिन व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहिस कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। तो ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता है, इसका क्या कारण है? कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सो नाथ सब, कहो सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सारा का सारा दूर हो गया, इसका क्या कारण है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कहे और अब आगे की कथा में काकभूषुंडी जी एक एक प्रश्न का संदेह दूर करते जा रहे हैं। अब इसे हम डिटेल में नहीं कह सकते, हमें कथा करनी है तो हम कथा पर फोकस करेंगे। रामायण सत्संग में इसे डिटेल में ज़रूर करेंगे।
गरुड़ गिरा सुनि हर्षउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जप तप मख समदम ब्रात दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्न गारी असि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहई। अति नीचौ सन प्रीति करिय, जानि निज परम हेत। पाट कीट ते होई तेहि, ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई परम, अपावन प्राण सम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। स्वारथ साच जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामि, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मेउ जहम नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अब काकभूषुंडी जी को अपने पूर्व जन्मों की सारी याद आ गई, और वे कहते हैं कि अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हर योनि में जन्म लिया, 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में काकभूषुंडी जी कह रहे हैं उन्होंने जन्म लिया। देखो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन गेरी। तो इतने सारे जन्मों में उन्होंने सब कुछ किया, योग तप जप व्रत दान नियम सब कुछ किया, लेकिन जैसा सुख उन्हें अब मिला है भक्ति मार्ग अपनाने पर, वैसा सुख उन्हें कभी नहीं मिला। देखो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। तो मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। जदपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सुपरि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रकट किए बहुपंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु।
भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अब काकभूषणी जी जो है गरुड़ जी को बता रहे कि उनके पूर्व काल के जन्म में वे कलयुग में जन्मे थे, एक शूद्र के शरीर में सेवा का भाव था, उनका सेवा का कर्म था। वे भगवान भोले भंडारी के भक्त थे, लेकिन राम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अयोध्यापुरी में रहते हुए राम के बारे में नहीं जानते थे और बाकी सारे देवी देवताओं की निंदा करते थे, केवल प्रभु शिव जी को भजते थे वे। अब कलयुग के धर्म बता रहे हैं कि कली धर्म कुछ बताता हूं कि कली के कुछ धर्म कहता हूं वो सुनो। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहो जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहो संत कहे सब कोई। तो कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। ना तो चारों आश्रम है जो बचपन से शुरू होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, ये सारे चारों आश्रम नहीं हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग अपनाता है। किसी को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो दूसरे के धन को हर लेता है, दौलत को धन को हर लेता है यानी छीन लेता है, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाया जाता है। निराचार जो श्रुति पर त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। और जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेशभूषण धरे, भच्छा भच जय खाई, तई जोगी तई सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माही। तो जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते और भक्ष अभक्ष यानी योग्य खाने लायक जो योग्य और अयोग्य जो वस्तुएं होती है सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजनीय है। जे उपकारी चार तेन, कर गौरव मानते, मन क्रम बचर लबारते, बखता कलिकाल महु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराकर ऊपर उठ जाते हैं, उन्हीं को लोग पूजते हैं और वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं, लबार हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं, उन्हीं को वक्ता कह लिया जाता है। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान, मेल जनेऊ लेहि कूदाना। हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। तो इस प्रकार का जो कलयुग का विचार है ना, वो सब का सब काकभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। सब करन काम लोभ रत क्रोधी, देव बेप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। ऐसा कलयुग का धर्म है। कलयुग में ऐसे पाप
ही पाप हर जगह दिखाई देता है। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नबीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शेष धन शोक न हरई, सो गुर गोर नरक महु परई, मातु पिता बालकनी बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। तो कलयुग में क्या होता है कि शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं है ज्ञान की दृष्टि से कि शिष्य को क्या ज्ञान देना है। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। और माता पिता बालकों को बुला बुला कर क्या सिखाते हैं कलयुग में? ऐसा धर्म सिखाते हैं कि जिससे पेट भर सके वही तुम्हारा धर्म है, ऐसे माता पिता सिखाते हैं, बाकी और कोई धर्म नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करे विप्र गुर घात, बादी ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्र बर, आंख दिखा वही डाटी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार काकभूषण जी कलयुग के अनेकों धर्म बता रहे हैं। इसे डिटेल में जब हम समझेंगे, सुनेंगे, ज्ञानवश उसको ध्यान में लाएंगे, तब समझ में आएगा कि कलयुग में पाप के आचरण कितने होते हैं। आगे वे कह रहे हैं, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तई अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर, आप गए अरुति नहु घालय, जे कहो सतमार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूष ही श्रुति करि तरका, जे बरना धम तेलि कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी, ते विपरन सन आप पूजा, उभय लोक निज हाथ नसावै, विप्र निरच्चर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी, शूद्र करई जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहई पुराना, सब नर कल्पित करई अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा, भय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करई पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग, श्रुति सम्मत हरि भक्ति, पथ संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस, कल्पहि पंत अनेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीन ही न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंती निकार ही नारी सती, ग्रह आन ही चेरी निबेरी गति, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अबलान न दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब तेरे पुरूप, कुटुंब बहे तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं करी, दंड विडंब प्रजानित ही, धनवंत कुलीन मलीन अपि, द्विज चिन्ह जनेयु उगार तपि, नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार दुनीन सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, सुनु खगेश कलि कपट हर, दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड, तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसई धरनी भय, न जामहि धान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अबला कच भूषण भूरि क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंच दशा, कल पांत न नास गुमानु असा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनु
तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भये मगता, ईर्षा पर छाचर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म अचार गए, दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचताति घने, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे, सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुण बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावई लोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु कृत जुग सब जोगी, विज्ञानी करि हरि ध्यान, तरई भव प्राणी, त्रेता त्रिविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। तो इस प्रकार काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को कलयुग के अनेकों धर्म कहे, अनेकों पाप कर्म कहे कि कलयुग में कितना पाप और कितना अधर्म होगा, हर तरफ सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा और संतों का जीना बड़ा दुर्लभ मुश्किल हो जाएगा इस कलयुग में, और बड़ी ही विचित्र रचना हो जाएगी कलयुग में। जगह जगह प्रकृति का प्रकोप देखा जाएगा, जगह जगह खेत खलियान अगर उगेंगे तो वो तुरंत के तुरंत सबके सब प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो जाएंगे। कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, कहीं वर्षा होगी ही नहीं। मतलब कोई भी, जैसे इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है, जैसे इंसान समभाव को भूल जाता है, तो प्रकृति भी अपनी मर्यादा को भूलकर, अपने समभाव को भूलकर ऐसा प्रकोप गहरा कलयुग में छा देती है कि कलयुग में जीव का जीना दुर्लभ हो जाता है, खाने को अन्न का दाना नहीं मिलता है। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा, कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजि जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण गाम ही, सोई भव दर कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भव तरन विनहि प्रयास, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही, काल धर्म नहीं व्याप हिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही, भजिय राम तजी काम सब, अस बिचारी मन माही, ते ही कलिकाल बरस बहु, बसयो अवध बिहगेश, परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की
जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु गयो उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करो शंभु सेवकाई, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, तेहि सेवयो मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहि जनम्र देखि मोहि साई, बेप्र पढ़ाव पुत्र की नाही, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, जपो मंत्र शिव मंदिर जाय, हृदय दम्ब अहमिति अधिकाई। अब काकभूषण जी अपनी कथा कह रहे हैं कि वे एक बार जो है एक मंदिर में उन्होंने आश्रय लिया एक पंडित जी के पास में, और वो पंडित जी जो है उन्हें शिव की भक्ति के बारे में अनेकों उपदेश देते थे, अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश करते थे, और वे जो है काकभूषण जी शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपते थे, लेकिन हृदय में दंभ और अहंकार उनके बड़ा बढ़ गया था। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बसबो, हरिजन द्विज देखे जरो, करो विष्णु कर द्रोह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो काकभूषण जी क्या करते थे, शिव जी की तो भक्ति करते थे, लेकिन हरि के विरुद्ध रहते थे। तो इसलिए श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठते थे और विष्णु भगवान से द्रोह करते थे। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखी देखी आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भि नीति की भावई, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहिनीति बहुभाति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै कैतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी, हर कहूँ हरि सेवक गुर कयो, सुनि खगनाथ हृदय मम दयो, अधम जाति मय विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए, मानि कुटिल को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करौ दिनु राति, अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही अति ताहि न सावा, धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई, रजमग परि निरादर रहहि, सब कर पद प्रहार नित सहहि, मरुत उड़ाव प्रथम तेहि बरहि, पुनि नृप नयन किरीट निपरहि, सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा, कवि कोविद गावहि असि नीति, खल सन कलहन भल सहि प्रीति, उदासीन नित रहि उगसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहै न मोहि सुहाई। तो एक बार गुरु जी ने उन्हें मंदिर में बुलाकर खूब ज्ञानोपदेश दिया और कहा कि शिव की भक्ति तभी मिलती है जब राम की भक्ति में और राम में प्रेम होता है, क्योंकि शिव के हैं राम और राम के हैं शिव। लेकिन ये ज्ञान की बातें, ये ज्ञान का उपदेश जो है काकभूषण जी को उस जन्म में नहीं भाया जरा भी। वे तो हरि के विद्रोह में थे, एकदम विष्णु के दुश्मन जैसे विष्णु को समझते थे अपना, ऐसे थे। तो दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए, ऐसे काकभूषण जी कह रहे। बोले मैं वैसा दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी मेरे। गुरु जी के हित की बात कहते थे पर मुझे सुहाती ही नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम, सो दयाल नहीं कहो कछु उर्न रोष लवलेश, अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो काकभूषण जी कह रहे एक बार वे मंदिर में बैठे थे और बैठकर शिव जी का नाम जप रहे थे, और जैसे ही उनके गुरु ने मंदिर में प्रवेश किया तो अपने अहंकार की वजह से, अपने क्रोध की वजह से काकभूषण जी ने उठकर गुरु को प्रणाम ही नहीं किया। लेकिन गुरु तो भोले भाले सीधे साधे थे, वे चुपचाप कुछ भी नहीं बोले और जाकर शिव जी का भजन करने लगे। लेकिन ये देखकर शिव जी जो है बड़े क्रुद्ध हो गए काकभूषण जी के ऊपर।
मंदिर माज बही नभ भानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जदपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट धई हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। महा बिटप कोटर महु जाई, रहु अधमा दम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलो की अति, उर उपजा परिताप। करी दंडवत सप्रेम द्वे, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो गुरु जी ने तो दयालु थे, तो काकभूषुंडी जी का उस रूप में वो जो पाप था वो उन्होंने देखा नहीं और चुपचाप अपना अपमान सहकर चले गए। लेकिन महादेव जी को जब क्रोध आया तो महादेव जी ने कहा, मंदिर में बड़ी आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी रे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, गुरु से द्वेष करते हैं, वे करोड़ों युगों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा ना, तो रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया और मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। और गुरु तो गुरु होते हैं, वे भोले होते हैं, निर्मल होते हैं, सतचित्त होते हैं। उन्होंने तुरंत के तुरंत शिव जी के चरणों में गिर पड़े और अपने शिष्य के लिए क्षमा मांगते हुए गुरु ने जो शिव की स्तुति की, काकभूषुंडी जी के उस रूप में उन्हें उनसे बचाने के लिए गुरु की जो स्तुति है उसे सुनिए। कितनी सुंदर स्तुति उन्होंने की है शिव जी की। आइए हम भी शिव जी के ध्यान में रत होते हैं। आज 29वां अध्याय है हमारा। श्रावण महीने को समाप्त होने में 2 दिन रह गए हैं, तो शिव की उपासना तो आती आती है। शिव जी का ध्यान स्मरण करते हुए हम शिव जी की ये स्तुति जो काकभूषुंडी जी के कलयुग के मनुष्य देह के रूप में उनके गुरु ने गाई थी शिव जी के सामने। काकभूषुंडी जी को श्राप तो मिल गया था, लेकिन उस श्राप से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालवाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगयाधीशरं माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि
प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमनैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणहर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। शंभो शंभो सुनि बिनती सर्वज्ञ सेव देखे विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ भानि भय द्विजवर बर मागो जौ प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बस जीव जड़ संतत फिरै भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ तो रही काल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो गुरु ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु दीनों पर दया करने वाले अब इस पर कृपाल होइए और जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इसका शाप जो है समाप्त हो जाए ऐसी अनुग्रह कृपा करिए, शाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना बेप्रगिरा सुनि परहित सानि एवमास्तु इति भय नव भानि जदपि कीन एहि दारुण पापा मैं पुनि दीनि कोप करि सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करिहूँ एहि पर कृपा विशेषी क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जता खरारी मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाहि जन्म सहस अवश्य पाई। तो प्रभु शिव जी ने कहा कि मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसे श्राप मुक्ति का वरदान देता हूँ कि मेरे श्राप के कारण ये 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु जब पानी होती है तो शरीर को एकदम आसानी से छोड़ देगा और इसे अपने पिछले जन्म की याद जो है वो हमेशा रहेगी, ये भूलेगा नहीं, ताकि इसे याद रहे कि इसे इतने जन्म क्यों लेने पड़े, क्योंकि गुरु का अनादर किया था। जन्मत मरत दुस दुख होई एहि स्वल्पौ नहीं व्यापी ही सोई कवने हो जन्म मिटि ही नहीं ज्ञान सुन ही शूद्र मम बचन प्रवाना। और हर जन्म में जो भी ज्ञान इसे मिलेगा उस ज्ञान को भी ये नहीं भूलेगा, वो ज्ञान अर्जित होता जाएगा। रघुपति पुरी जन्म तब भयो पुनितय मम सेवा मन दयो पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजिहि उर तोरे। और तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ है, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया लेकिन राम से विरोध किया है, तो मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई अब जनि करहि बेप्र अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना इंद्र कुलीस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई बेप्र द्रोह पावक सो जरई अस विवेक राखे मन माहि तुम कह
जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। और साथ साथ प्रभु शिव जी ने उस श्राप की मुक्ति के साथ साथ देखो क्या कहा कि ऐसा विवेक मन में रखना, तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, यानी ऐसी गति होगी तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर्षि गोर, एवं अस्तु इति भाषी, मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल विधि गिरि जाए, भयो में ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। जोई तनु धरऊ तजेउ पुनि, अनायस हरिजान, जिमि नूतन पट परिहरई, न परिहरई पुराण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पाव कलेश, एहि विधि धरयो विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बीसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दर लब पुराण श्रुति गाई। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि से सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊ, आश्रम जाई जाई सिरुनावो। बूझौ तिन्हि राम गुण गाहा, कहै सुनहु हर्षित गगनाहा। सुनत फिरौ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविधि इशना गाड़ी, एक लाल सा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेख्यो। तो इस प्रकार काकभूषणी जी को बाद में कई जन्मों तक घूमते घूमते रहे, और आगे काकभूषणी जी के साथ में क्या हुआ, कितने जन्म उन्होंने जिए, और फिर कैसे उन्हें ये शरीर प्राप्त हुआ, कैसे वो उनको राम की भक्ति मिली, ये सब रामायण सत्संग में आप सुनिएगा डिटेल में, हिंदी अर्थ के साथ में बड़े अच्छे से मैं समझाऊंगा उसमें। छूटी त्रिविध इशना गाड़ी, एक लाल सा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेख्यो। जहि पूछो सोई मुनि अस कहहि, ईश्वर सर्वभूतमय अहै। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरओ, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायो, बचन कहो अति दीन। सुनी मम बचन बिनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, दुज आयो के ही काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो काकभूषणी जी सोचते थे कि हृदय में एक ऐसी लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल करूं और सफल समझूं उसको। और ऐसा सोचकर वे सगुण रूप ब्रह्म की पूजा कैसे की जाती है, सगुण रूप ब्रह्म के दर्शन कैसे किए जाते हैं, इसको पूछते पूछते सारे मुनियों के पास फिर रहे थे। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं बेदा, बारि बीच एव गावहि बेदा। विविधि भात
मति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहौ नाई पद सीसा। सगुन उपासन कहौ मुनीसा, राम भगति जल मम मन मीना। किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहौ करिदाया। निज नयन देखौ रघुराया, भरी लोचन बिलो की अवदेशा। तब सुनिहौ निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कहि हरि कथा अनुपा। खंडी सगुन मत अगुण निरूपा, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी। सगुण निरूपौ करि हटि भूरी, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना। मुनि तन भय क्रोध के चीना, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए। उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये, अति संघर्षण जो कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई, बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करो विविधि अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईस समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोहि की हो ही निशंका, कामी पुनि की रहि अकलंका। बंस की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहु सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजु की रही नीति बिनु जाने, अग की रह हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावै श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। एहि विधि अमिति जगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पच्छ मय रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आंसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस एव तब ही ते डरहि। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन शाप मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयो मैं कागत, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करई विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरे, लीनि प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फिरे भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाई। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बस ही सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहित न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु काल कर्म गुण दोष सुभाओ, कछु दुख तुम ही न व्यापि काओ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित एहि आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। तो काकभूषुंडी जी को जहां पर उन्होंने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई, वहां पर बसते हुए 27 कल्प बीत गए। 27 कल्प। करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खगभूपा। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देह जहि कारण पाही। कह्यों तात अब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति बारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार काकभूषुंडी जी की पूरी कथा समाप्त हुई और उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि देखो, मैंने अब आपको जो है वो सारी घटना बता दी कि किस प्रकार मुझे ये काग का शरीर, कौवे का शरीर मिला और ये कौवे के शरीर में ही मुझे राम की भक्ति मिली, इसलिए मैंने इस देह को नहीं त्यागा। और प्रभु का आशीष है, मुझे काल नहीं व्यापता, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। जब जब प्रभु अयोध्यापुरी में अवतार लेते हैं, उस हर युग में मैं प्रभु से मिलने के लिए जाता हूँ, उनके बालक लीला को देखता हूँ और उसी को अपने ध्यान में रखकर फिर अपने आश्रम में लौट आता हूँ और राम की भक्ति में डूबा रहता हूँ। ऐसे काकभूषुंडी जी की जो कथा है बड़ी भक्ति रसना भरी है और खूब ज्ञान रस है इसमें। हम जब रामायण सत्संग के दौरान इसके अंत में पहुँचेंगे, तब आप इसके ज्ञान रसना को सुनिएगा ध्यान से। प्रभु तो बुद्धि देंगे, क्योंकि माँ सरस्वती मुख में विराजती हैं, हनुमान जी हृदय में विराजते हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ के साथ, और मेरे शिव जी, पार्वती माता मेरे कंठ में विराजते हैं। तो ऐसे कंठ से प्रभु कृष्ण वही वाणी निकालेंगे जो भक्तों का कल्याण करने वाली होगी, संसार में कल्याण करने वाली होगी और मेरे भी जीवन को तार देगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, भो नंदीश्वर बाबा की जय। यहाँ पर हमारा मास पारायण का 29वां विश्राम हुआ। अब बस एक अध्याय आखिरी कल का बचा हुआ है। उस अध्याय में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न गरुड़ जी करते हैं, ज्ञान भरे हुए।
काकभूषुंडी जी से, और उनके उत्तर जब आप सुनोगे तो आप सोचोगे कि सही में हम भी जीवन को सही तरीके से नहीं जी रहे, कहीं ना कहीं तो कमी दिख जाएगी। और एक भी ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया ना, समझो भव पार होने के लिए आपने पहला कदम उठा लिया अपने जीवन में, और जीवन को सार्थक बनाने का पहला कदम उठा लिया, जीवन को सुखमय बनाने का, शांतिमय बनाने का पहला कदम आपने उठा लिया। यदि एक भी ज्ञान मार्ग या धर्म का मार्ग को आपने अपना लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। शंभो 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 शंभो।